अब जब लड़की को लगा कि ट्रक वहाँ से जा चुका है, यह सोचकर उसने और देर नहीं की और घर जाने के लिए निकल पड़ी। लेकिन जैसे ही वह सड़क पर पहुंची, एक पुलिस कार धीरे धीरे वहाँ आ गई। लड़की ने तुरंत मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वाले ने अपनी बंदूक निकाल ली। तभी लड़की को एहसास हुआ कि उसके हाथ में एक चाकू है। डर के मारे उसने तुरंत चाकू फेंक दिया, लेकिन पुलिस वाला अब भी उस पर शक कर रहा था। उसने पूछा कि क्या वह हमला करने वाली थी। डर की वजह से लड़की कुछ नहीं कह पाई। वह घबराई हुई थी और ट्रक के बारे में कुछ नहीं बता सकी। वह रोती हुई अपनी गाड़ी में वापस चली गई। उसे अब मदद नहीं मिल सकती थी, लेकिन उसने खुद को संभाला और गाड़ी स्टार्ट की। अंधेरा होने लगा था और उसका सफर लंबा था। उसने भगवान से प्रार्थना की कि उसे दोबारा उस ट्रक का सामना न करना पड़े, लेकिन वही ट्रक फिर से दिखाई दिया। अब उसे समझ आ गया कि वह उसे मारना चाहता था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। जैसे ही ट्रक ने उसका पीछा किया, उसने अचानक अपनी गाड़ी मोड़ दी। ट्रक चालक को इमरजेंसी ब्रेक लगाना पड़ा, जिससे ट्रक लहराने लगा। लड़की को लगा कि उसने जीत हासिल कर ली है। वह एक सुनसान गली में जाकर छिप गई। ट्रक चालक अब भी उसे ढूंढ रहा था। लड़की ने नक्शा देखा और याद किया कि पास में एक घर था जहां वह शरण ले सकती थी। जैसे ही रात और गहरी हुई, उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और उस घर की ओर बढ़ी। जब वह वहां पहुंची तो देखा कि वहां पहले से ही लोग मौजूद थे। तभी उसने देखा कि ट्रक पास ही खड़ा था और उसने निकलने का रास्ता बंद कर दिया था। अब वह फंस चुकी थी। लड़की ने फैसला किया कि अब भागने का कोई फायदा नहीं। उसने गाड़ी से कुल्हाड़ी निकाली और ट्रक चालक को लड़ने के लिए ललकारा, लेकिन ट्रक चालक दूर खड़ा रहा। गुस्से में लड़की ने कुल्हाड़ी ट्रक पर फेंक दी। जब उसने दोबारा कुल्हाड़ी उठाने की कोशिश की तो ट्रक चालक ने उसे अपने ट्रक के नीचे फंसा दिया। लड़की ने चुपचाप चाकू निकाला और चालक की ओर बढ़ी, लेकिन जब वह हमला करने वाली थी, उसने देखा कि ट्रक चालक अपनी सीट से पहले ही उतर चुका था। अचानक वह जमीन पर गिर पड़ी। जब उसने चाकू उठाने की कोशिश की तो ट्रक चालक ने पहले ही उसे उठा लिया और उस पर वार कर दिया, लेकिन लड़की ने हार नहीं मानी। उसने हिम्मत दिखाई और सीधा चाकू उस आदमी की जांघ में घोंप दिया। ट्रक चालक अपनी गाड़ी में वापस चला गया और लड़की भी अपनी गाड़ी में भाग गई। दोनों इस लड़ाई में घायल हो चुके थे। अब सड़क पर ट्रक खड़ा था, इसीलिए लड़की ने एक छोटे रास्ते से अपनी गाड़ी निकालकर छिपने की कोशिश की। उसने इंजन और लाइट बंद कर दी और अपनी गाड़ी पर खून का धब्बा लगा दिया ताकि ऐसा लगे कि वह मर चुकी है। लेकिन ट्रक चालक ने उसकी चाल को समझ लिया और उसे ढूंढने निकल पड़ा। अब उसने देखा कि आगे सड़क पर एक बोर्ड लगा था जिसमें लिखा था कि 1 किलोमीटर आगे बर्फीली झील है। तभी उसे एक तरकीब सूझी। उसने धीरे धीरे ट्रक को अपने पीछे आने दिया और उसे बर्फीली झील की ओर ले गई। यह इलाका पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ था और केवल वही लोग जो इसे अच्छी तरह जानते थे वहाँ सुरक्षित चल सकते थे। लड़की को इस जगह का पूरा ज्ञान था क्योंकि उसने अपना बचपन यहीं बिताया था। जैसे ही ट्रक झील के पास आया, लड़की ने गाड़ी से कूदकर खुद को बचा लिया। ट्रक चालक को ब्रेक लगाने का समय ही नहीं मिला और उसकी गाड़ी झील की पतली बर्फ पर चढ़ गई। जैसे ही ट्रक लड़की की गाड़ी से टकराया, दोनों गाड़ियों का भार मिलकर बर्फ की परत तोड़ने के लिए काफी था। देखते ही देखते ट्रक और वह खतरनाक आदमी बर्फीली झील के अंदर समा गए। लड़की ने देखा कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब वह अपने घर की ओर चल पड़ी। कई घंटे बाद वह आखिरकार अपने घर पहुंची, लेकिन वह अपनी माँ की आखिरी झलक नहीं देख पाई। उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। यह दर्द हमेशा के लिए ज्याओमेई के दिल में बना रहेगा।